हेलो एवरीवन, दोस्तों मेरा नाम गणेश बाबली है। दोस्तों लास्ट वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया था कि पिप्स और पिपेट्स कैसे पहचानने होते हैं और उनका क्या रोल होता है। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि लॉट साइज क्या होते हैं और इनका फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो दोस्तों जितना इंपॉर्टेंट पिपेट्स होते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं लॉट साइज, क्योंकि लॉट साइज का सिंपल मीनिंग ये होता है कि हम कितनी क्वांटिटी बाय करते हैं और कितनी क्वांटिटी सेल करते हैं, राइट। तो आइए टॉपिक के ऊपर आते हैं। दोस्तों बेसिकली लॉट्स, अगर हम फॉरेक्स की बात करें तो फॉरेक्स के अंदर 4 लॉट होते हैं, एक माइक्रो, मिनी, स्टैंडर्ड। इसके अलावा एक छोटा, सबसे छोटा लॉट होता है, उसको बोला जाता है नैनो लॉट। बट नैनो लॉट आज की डेट में यूज में नहीं आता, इसके लिए हम उसको अवॉइड करेंगे। सिर्फ हम इन 3 लॉट को डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों अगर आप माइक्रो की बात करते हैं, माइक्रो लॉट की अगर हम बात करें तो इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। इसका मतलब होता है छोटा, माइक्रो यानी छोटा। तो सबसे छोटा लॉट जो कि स्टार्ट होता है फॉरेक्स के अंदर 0.01। अब ये दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन एक्चुअल में जब हम इसको डॉलर के हिसाब से समझेंगे तो ये काफी बड़ा लॉट है। क्यों? क्योंकि एक माइक्रो लॉट के अंदर जो टोटल क्वांटिटी आती है वो आती है $1000। मतलब अगर आपको एक माइक्रो लॉट के अंदर ट्रेड करना है तो हमें कितनी क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी? $1000 की क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो ये छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा लॉट है। लेकिन एक हार्ड रियलिटी यही है कि लोग इस पे भी ट्रेड नहीं करते हैं, क्योंकि इसके अंदर लोगों को लगता है कि पैसे नहीं बनते। लेकिन एक्चुअल में अगर हम एक ट्रेंड के साथ में प्रॉपरली फॉलो करके ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली माइक्रो लॉट में भी अच्छा पैसा बनता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे मिनी लॉट, तो मिनी लॉट माइक्रो लॉट से 10 टाइम बड़ा होता है, राइट। तो 10 टाइम्स बड़ा यानी कि अब ये होगा हमारा 0.1, ये डायरेक्ट हमारा 0.1 से स्टार्ट होगा और इसके अंदर क्वांटिटी भी माइक्रो लॉट से 10 टाइम्स बड़ी होगी और वो होगी हमारा $10,000, राइट। तो इसके मुकाबले ये काफी बड़ा लॉट है। इसके बाद आते हैं हमारा स्टैंडर्ड लॉट। तो दोस्तों स्टैंडर्ड जो लॉट होता है ये फॉरेक्स के अंदर सबसे बड़ा लॉट है, राइट। इसकी जो इनपुट होती है जब हम ट्रेड करते हैं तो इसको 1 ऐसा प्लेस करते हैं, लेकिन ये दिखने में भले 1 है लेकिन इसके अंदर $1,00,000 की क्वांटिटी छुपी हुई है। तो ये बिल्कुल भी छोटा लॉट नहीं है, ये बहुत बड़ा लॉट है, राइट। अब अगर हम 0.01 से शुरुआत करते हैं तो इसकी जो काउंटिंग स्टार्ट होती है वो 0.01 से जरूर स्टार्ट होती है, लेकिन ये 0.09 तक जाता है। यानी कि इस बीच के अंदर 0.02, 0.03, 0.04 इस तरीके से ये 9 तक जाएगा, राइट। तो इस बीच में कोई भी लॉट हम यूज करेंगे तो ये हमारा होगा माइक्रो लॉट। अगर हम मिनी लॉट की बात कर रहे हैं तो मिनी लॉट के अंदर भी सिमिलरली यहां पे हमें 0.10 से स्टार्ट होगा, लेकिन ये 0.11 होगा, 0.12 होगा, 0.13 होगा। इस तरीके से ये 0.99 तक हम कोई भी लॉट बीच में यूज करेंगे तो ये हमें मिनी लॉट के अंदर काउंट होगा, राइट। इसके बाद हमारा स्टैंडर्ड लॉट जो कि शुरुआत होता है 1 से, लेकिन ये यहां पे 1 से भले शुरू होता है लेकिन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 100 इस तरीके से ये बढ़ते रहता है, राइट। तो बेसिकली 3 लॉट होते हैं, माइक्रो लॉट, मिनी लॉट और स्टैंडर्ड लॉट। ये 3 ही लॉट के अंदर ट्रेड की जाती है, इनका अपना अपना रोल है। अब मैं आपको थोड़ी देर में ये डिस्कस करूंगा कि दोस्तों इसके अंदर कौन से लॉट पे ट्रेड करेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट और लॉस होगा। तो वीडियो के अंदर बने रहिए क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगा, पूरा समझ के जाना।
दोस्तों जैसे कि मैं बता रहा था कि कौन से लॉट पे हमें ट्रेड करेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट या लॉस होगा, क्योंकि जब तक आपको यह नहीं समझेगा कि कौन से लॉट पे कितना प्रॉफिट होता है तो आप प्रॉपरली कोई भी लॉट को आप सिलेक्ट करके ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इसके ऊपर मैं डिटेल में समझाऊंगा। दोस्तों यहां पे देखिए, अगर आप 0.01 का ट्रेड लेते हैं, चाहे वो बाय हो या सेल हो, आपने किसी भी पोजीशन के अंदर बाय या सेल किया है 0.01 से, इसका मतलब यह है कि आपने माइक्रो लॉट लिया है। माइक्रो लॉट के अंदर जब एक पिप का प्रॉफिट होता है, तो अभी आपको अगर पिप नहीं समझ में आएगा तो आप पुरानी वीडियो के अंदर जाके देखिए, वहां पे मैंने पिप्स क्या होते हैं वो समझाया हुआ है। तो दोस्तों जैसे एक पिप का प्रॉफिट होगा तो यहां पे आपको सीधा $0.10 का प्रॉफिट होगा, यानी कि $0.10 यानी कि 10 सेंट का। अब इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि अगर मान लीजिए 0.1234 ये प्राइस है और अगर ये बढ़ के 0.1235 हो गया, तो यहां पे देखिए जैसे मैंने पिपेट्स वाले वीडियो के अंदर बताया था कि चौथा डिजिट हमारा पिप होता है, तो यहां पे हमारा चौथा डिजिट चेंज होके 5 हो गया है। यहां पे 4 था, यहां पे 5 हो गया है। इसका मतलब सिंपल है 1 पिप का प्रॉफिट है, 1 पिप का प्रॉफिट है। तो अब हमें पिप में समझा कि कितना प्रॉफिट है, लेकिन डॉलर में कैसे समझेगा? डॉलर में 1 पिप मतलब होता है $0.10। अब इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर आपको केवल पिप समझ के आपका काम नहीं होगा, क्योंकि आपको लॉट साइज भी समझना जरूरी है। तो यहां पे अगर मान लीजिए 10 पिप का प्रॉफिट होता है, अगर 0.01 का अगर हम ट्रेड लेते हैं और 10 पिप का प्रॉफिट होगा, तब जाके हमें यहां पे $1 का प्रॉफिट होगा, राइट? तो आई होप आपको थोड़ी चीजें और क्लियर हो जाएगी, लेकिन वीडियो पूरा देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। दोस्तों अब हम दूसरा एक एग्जांपल और लेते हैं, और वो क्या है, मान लीजिए अगर हमने यहां पे 0.02 का ट्रेड यहां पे लिया है, 0.02 का ट्रेड, तो यहां पे आपको मान लीजिए एक पिप का ही प्रॉफिट होता है। तो अब हमारा यहां पे जो लॉट साइज है वो हमारा चेंज है, लेकिन पिप का मूवमेंट 1 पिप ही हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें जो प्रॉफिट बनेगा वो बनेगा 0.20 सेंट, यानी कि $0.20। अब ये सीधा डबल हो गया। क्यों डबल हुआ? क्योंकि हमारा लॉट साइज भी डबल हो गया। अब अगर हमने 0.09 का ट्रेड लिया है और हमारा 1 पिप का ही प्रॉफिट होता है, तो अब यहां पे डायरेक्टली हमें होगा $0.90 का प्रॉफिट। तो इट्स टोटली डिपेंड कि आप कौन सा लॉट साइज यूज करते हैं और कितने पिप का मूवमेंट होता है, इसके ऊपर आपका यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस डिसाइड होता है। अब हम मिनी लॉट के ऊपर आते हैं। मिनी लॉट भी बहुत ही सिंपल है। मिनी लॉट हमें एक पिप के ऊपर कितना प्रॉफिट देगा, उसका 10 टाइम्स ज्यादा। जैसे कि यहां पे मान लीजिए 1 पिप का प्रॉफिट हुआ मिनी लॉट पे। अब मिनी लॉट को हम 0.1 से कंसिडर करते हैं या 0.10 से कंसिडर करते हैं, तो 1 पिप का प्रॉफिट हुआ तो यहां पे हमें डायरेक्टली कितना मिलेगा? डायरेक्टली हमें $1 का प्रॉफिट मिलेगा, राइट? अब अगर हमने 0.20 का यहां पे ट्रेड लिया है और हमें मान लीजिए 2 पिप का प्रॉफिट हुआ है, 2 पिप का, राइट? तो यहां पे हमें प्रॉफिट कितना होगा? जैसे कि 1 पिप पे हमें $1 मिल रहा था, तो 2 पिप, अब हमारा लॉट साइज भी डबल है, राइट? तो हमें 1 पिप पे $2 मिलेगा, प्लस हमें 2 पिप मिले हैं, तो अब हमें डायरेक्टली यहां पे मिलेगा $4। तो पिप प्लस हमारा लॉट साइज, ये दोनों जब कंबाइन होंगे तब हमें समझ में आता है कि हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ है। अब हम आते हैं स्टैंडर्ड लॉट पे। स्टैंडर्ड लॉट पे जो कि कंसिडर होता है 1 से, जब 1 पिप का प्रॉफिट होगा, राइट? तो यहां पे हमें डायरेक्टली $10 का प्रॉफिट या लॉस देखने को मिलेगा। यानी कि सिंपल है, अगर 0.1234 ये प्राइस है और ये 4 का हो गया 5, राइट? तो हमें डायरेक्टली यहां पे $10 का प्रॉफिट देखने को मिलेगा।
और अगर ये 1 पिप डायरेक्ट नीचे गया यानी कि आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में गया तो यहां पे आपको डायरेक्ट $10 का लॉस दिखेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आपको जरूर समझ में आया होगा कि पिपेट्स को कंबाइन करते हुए लॉट साइज इसके अंदर किस तरीके से मैटर करते हैं और लॉट साइज ही हमें हमारे प्रॉफिट और लॉस को बताते हैं कि एक्चुअल में कितना प्रॉफिट और लॉस होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो जरूर लाइक करिए, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए।